वीडियो ऑन किया है? चलो टेक्स्ट बुक निकालो जल्दी, सबके टेक्स्ट बुक बंद क्यों है? निकालो फटाफट टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली पार्ट 2 चल रहा है ना, अभी तक कंप्लीट कहाँ हुआ है? सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट वैल्यूज, राइट? करेक्ट ना? ग्रेटेस्ट वैल्यू डिस्कस कर रहे थे हम, राइट? इधर ध्यान दो, प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? ग्रेटेस्ट वैल्यूज, राइट? तो अगर हमारे पास एनसीआर है, क्या है? तो एनसीआर का अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट? ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट? किसमें था ग्रेटेस्ट वैल्यू? दो पॉसिबिलिटी थी, राइट? ग्रेटेस्ट वैल्यू की एक था हमारा r इज इक्वल्स टू n बाय 2 और एक क्या था r इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कभी रहेगा व्हेन n इज इवन और ये कब रहेगा व्हेन n इज ऑड, बराबर ना? यही हम सॉल्व कर रहे थे, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा, राइट? करेक्ट ना? तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? बी। चलो, सो बी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। सो क्या दिया देखो, एक है 13CR और दूसरा क्या दिया हुआ है? 8CR। चलो ध्यान दो यहां पर, लिसन केयरफुली, इधर ध्यान दो। Since n is equals to 13 is odd, right? 13 is odd. So therefore 13C, so greatest value of, so greatest value of 13CR exists at or occur at r is equals to n minus 1 upon 2 or n plus or r is equals to n plus 1 divided by 2, right? Clear? That is r is equals to n का वैल्यू कितना है? 13, तो 13 minus 1 upon 2 और r equals to 13 plus 1 by 2, that is r is equals to कितना हो जाएगा? 6 और r equals to 7। तो 6 निकालो या 7 निकालो, दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, कुछ भी अलग। याद है ना, हमने देखा था जब भी ऑड रहता है n का वैल्यू तो क्या मिलता है हमको? दो वैल्यू सेम मिलती है, राइट? ये दो वैल्यूज वही है, करेक्ट? तो 6 पे कैलकुलेट करो या 7 पे कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो विल कैलकुलेट ग्रेटेस्ट वैल्यू, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? 13C6। क्या होगा? 13C, या तो 13C6 कैलकुलेट करें या तो 13C7, बात एक ही है। क्लियर है? दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? चलो हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो क्या सिखाया था मैंने? ये नीचे 6 तो कितनी बार एक्सपांड करने का? 6 टाइम, राइट? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इन, सॉरी क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अगर नीचे 6 तो 6 फैक्टोरियल लिख देने का। नीचे कितना लिख देने का? अब ऊपर क्या करना है? ये जितनी बार एक्सपांड किया उसको उतनी बार करना। तो ये कितनी बार किया है? 6 बार ना, तो ऊपर वाला कितने बार जाएगा? 6 बार। तो कितना होगा? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, क्लियर? इंटू 8 हो गया 6 बार। तो अब देखो जरा सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 2, 4 2 जा कितना होता है? 8, कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 और ये कितना है? 5 2 जा 10, क्लियर? 2 3 जा 6 एंड 3 3 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास? 13 इंटू 12 इंटू 11, बराबर? क्लियर है? इतना समझा कि नहीं? चलो मल्टीप्लाई करो इसको। सो 12 इंटू 3 कितना होता है?
12 3 जा 36 राइट, समझा ना? ओके, सो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, कैरी कितना आ गया 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 तो कितना आ गया 150 इंटू 11 बराबर। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो कितना होगा 11 6 जा 66, कैरी कितना गया 6, 11 इंटू 5 55, 55 प्लस 1 161, तो कितना कैरी हुआ 60, 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 16, ठीक है ना? सो 11 वन से कितना होगा 11 राइट, क्लियर? सो 11 प्लस 6 कितना होता है 17, तो कितना आ गया 1716, समझा इतना? अरे समझा? अब चलो नेक्स्ट, सिंस n इज इक्वल्स टू 8 भी दिया है ना, n इक्वल्स टू कितना 8 सी आ रहा है राइट, तो n इक्वल्स टू 8 क्या है, और इवन है कि ऑड है, इज इवन, समझ में आया? अगर ये इवन है तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगा, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 8CR अकर एट किस पे अगर करेगा, R इक्वल्स टू n बाय 2, दैट इज डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट इज n इक्वल टू कितना 8 अपॉन 2 कितना हो गया, तो 4 पे एग्जिस्ट करेगा राइट। सो देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 8CR, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 8CR अकर एट R इक्वल्स टू कितना आएगा 8 बाय 2, 4 मिल गया राइट, सो ये तो हो गया लिख दिया, क्लियर? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस कितना आएगा आंसर 8C4, तो कैसे लिखोगे इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बराबर। सो ये 4 2 जा कितना हो गया 8, 3 2 जा 6, तो कितना है 7 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया 70 बराबर। इज दैट क्लियर? तो हमको क्या कैलकुलेट करना, डिफरेंस कैलकुलेट करना राइट, क्लियर? सो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कितना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR एंड 8CR इज इक्वल्स टू, तो 13CR का वैल्यू कितना है ग्रेटेस्ट 1716 माइनस 70, तो 6 माइनस 0 करोगे कितना आएगा 6 आएगा बराबर, ये 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा 1646, समझा? क्लियर है? चलो लिख लो फटाफट। लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन, मुझे सबका ध्यान इधर चाहिए। तुम लोग को क्या हो गया 10 बार बोलता फिर भी सुनाई नहीं देता क्या तुम लोग को? हाँ, एक बार बोला तो सुन जाने का, अदरवाइज फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब जो नहीं सुन रहा उनको लेक्चर के बाहर, तुम बाहर ही रहो, नहीं सुनने का तो लेक्चर में आओ ही मत। क्या दे देखो क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड टू अ पार्टी सो दैट एटलीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी। कितने पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? एटलीस्ट 3। 5 लोग को बुलाएगा, एटलीस्ट कितने ज्वाइन करने चाहिए? 3। तो एटलीस्ट 3 इसका मतलब क्या है कि कम से कम 3 आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं और 5 के 5
पूरे भी आ सकते हैं, बराबर। लेकिन कम से कम कितने आएंगे? 3 आएंगे, बराबर। कम से कम कितने आएंगे? 3 आएंगे। इज दैट क्लियर? सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स 3 है, राइट? सॉरी 5। कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं? 5। क्लियर? हमको कैलकुलेट क्या करना है? द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ ways in which a boy invite 5 friends so that at least 3 join the party. 3 join the party. 3 join the party. तो क्या होगा बताओ? तो 3 ज्वाइन करेंगे तो 5 में से कोई 3 आ सकता है, बराबर। मतलब 5 में से कितने को सेलेक्ट करेगा वो? 3 को। अगर 4 के 4 आने चाहे तो 5 में से कितने को सेलेक्ट करेगा? अगर 5 को पूरे आएंगे तो 5C5। तो 5C3 मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट सॉल्व कर लें। क्या फॉर्मूला है हमारे पास एनसीआर का? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस। तो भाई यूजिंग दिस 5C3 तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल होगा ना, 3 इंटू 2 इंटू, और इधर क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5C4 क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर ना? इज दैट क्लियर? या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 5C4 कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है मालूम है ना? कितना होता है 5C4? पक्का 1 होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। समझा? ऑलवेज रिमेंबर, यहां ध्यान दो जरा, मैं इधर बता दे, इधर ध्यान दो। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी लिखा है कि NC1 है तो NC1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। क्लियर? या अगर NC अगर उसमें से एक कम है तो भी आंसर क्या होगा? N होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास 5C3 4 दिया तो आंसर कितना आएगा? 5। अगर 5C1 दिया तो भी आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। समझा? क्लियर है? तो ये कितना आंसर आएगा? 5। और ये 5C5 है तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो ये देखो जरा, 2 टू जा कितना होगा? 4, 3 3, 5 टू जा कितना होता है? 10, 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना आंसर आएगा? मतलब टोटल कितने लोग रहेंगे? 16। चलो लिख लो। मतलब टोटल कितने पॉसिबल, कितने सिलेक्शन है? 16 सिलेक्शन पॉसिबल है। लिख लो। बस वीडियो चालू है? किया ना अभी? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A group consists of 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. How many of possible selection will have at least 3 women? कितने आने चाहिए? At least 3 women. Clear? तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? There are 9 men. कितने men है टोटल? 9 men and 6 women. Is that clear? There are 9 men and 6 women. Is that clear? So a team of 6 persons is to be formed such that it consists of at least 3 women. कितने चाहिए? At least 3 women. Clear? And this can be done, and this can be done in
So therefore number of ways this can be done, number of ways in which done is equal to चलो ध्यान दो. सो नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज इक्वल टू कितने वेज में डन होगा देखो. एटलीस्ट कितने चाहिए वोमेंस? 3 वोमेन चाहिए. कितने वोमेंस चाहिए? अब मुझे एक चीज बताओ कि 3 वोमेन चाहिए तो वोमेंस टोटल कितने हैं? तो हो सकता है कि 6 में से 3 वोमेन लिया, पूरे के पूरे 3 वोमेन है बराबर. कितने चाहिए? एटलीस्ट 3 वोमेन चाहिए एटलीस्ट. और टोटल कमिटी कितने की बनानी है? 6% की राइट. 3 वोमेन ले सकते हैं. एटलीस्ट 3 बोला है ना तो 3 वोमेन हो सकती हैं. या तो कितने हो सकते हैं? 4 या तो 5 या तो हो सकता है कि 6 के 6 पूरे कौन हो? वोमेन्स हो. इज दैट क्लियर? एटलीस्ट कितने चाहिए? 3 वोमेन. एटलीस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए हमको? 6 चाहिए राइट ना. तो या तो 3 वोमेन होंगे या तो 4 या तो 5 या तो अगर 3 वोमेन लिया तो 6 चाहिए ना टोटल. तो 3 और कहां से आएंगे? लड़कों से मेल कैंडिडेट आएगा. तो मेल कितने टोटल? तो 9C क्या होगा? 3. अब यहां 4 लिए तो बचे कितने? 2. तो वो कहां से आएंगे? 9 से. यहां 5 हुआ तो बचा कितना? तो एक कौन होगा? मेल. और इधर कितना है? एक भी नहीं है तो मेल कितना होगा? 0. समझा? क्लियर है? ओके तो 6C3 है ना यहां पर. तो 6C3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1. और ये कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू. अब 9C3 है तो क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6C4 है राइट. तो 6C4 है तो क्या लिखेंगे इसको? 6 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और ये क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. और 9C2 का क्या होगा? 2 इंटू 1 9 इंटू 8 प्लस 6C5 का वैल्यू कितना होता है? अभी देखा था हमने 6. दैट्स करेक्ट. और ये 9C1 9 6 कितना होगा? 1 और 9C0 1 1 0 थोड़ी होता है. समझ में आया इतना? ओके सो यहां जरा ध्यान दो. तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 कैंसिल बराबर 3 3 जा कितना होगा? 9 और ये 2 4 जा कितना बचा? 5 4 जा कितना होगा? 20 बराबर इंटू 4 3 जा कितना होगा? 12 7 जा 84 प्लस ध्यान दो इधर. सो ये कितना है? 3 3 कैंसल 2 2 जा 4 बराबर और ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा कितना बचा? 5 इंटू 3 15 इंटू और ये 2 4 जा जाएगा राइट. 9 4 जा 36 प्लस 9 6 जा कितना होगा? 54 प्लस 1 इंटू 1 देखो जरा. अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0. 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 8 इंटू 2 कितना होगा? 16 1 6 8 0 15 6 जा कितना होगा? 90 कैरी कितना जाएगा? 9 15 इंटू 3 कितना होगा? 45 45 प्लस 9 54 540 और ये कितना हो गया? 55 हो गया बराबर. ऐड कर लो अभी. तो ये 5 प्लस 0 कितना होगा? 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 8 17. तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 12. तो कितना आंसर आ गया? 2 2 7 5. सो इतने कमिटी पॉसिबल है. समझ में? लिखो और वीडियो ऑन किया है. चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23। चलो सबका ध्यान इधर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया देखो। देयर आर 10 वुमेन। मैंने बोला सबका ध्यान इधर चाहिए, तो क्या ध्यान है तुम लोग का। देयर आर 10 वुमेन एंड 8 मेन। अ कमिटी ऑफ 10 persons is to be formed if at least 5 women have been included in a committee। कितने वुमेन्स आने चाहिए? 5 वुमेन्स। देन द पॉसिबल सिलेक्शन आर, सॉरी क्या मैं रीड, हाँ, तो कितना चाहिए? अ कमिटी ऑफ 10 पर्सन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन एंड 8 मेन। कितने वुमेन्स हैं? 10 एंड 8 मेन। हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव एटलीस्ट 5 वुमेन? हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव मेन इन मेजॉरिटी? क्लियर है? समझा? तो पहला कंडीशन समझा क्या बोला है? सो देख कितने टोटल, सो कितने हैं टोटल? सो देयर आर 10 वुमेन्स, राइट? सो देयर आर 10 वुमेन्स एंड 8 मेन। क्लियर? समझा इतना? ओके अभी क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ध्यान से देखो। बोला है क्वेश्चन में अ कमिटी of 10 person is to be formed, राइट? कितने कमिटी बनाने हैं हमको? 10 पर्सन का, बराबर। इफ एटलीस्ट 5 वुमेन, कंडीशन क्या है? इफ एटलीस्ट 5 वुमेन have been included have been included in a committee। क्लियर? समझ में? इन अ कमिटी। क्लियर? सो द नंबर ऑफ वेज, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज, the number of ways of forming committee will be equals to, क्या होगा बताओ? तो कितने चाहिए वुमेन्स? एटलीस्ट 5 वुमेन्स चाहिए, राइट? एटलीस्ट क्या चाहिए? तो एटलीस्ट 5 वुमेन्स चाहिए, तो क्या होगा? टोटल कितने वुमेन्स है? 10, तो एटलीस्ट कितने होंगे? 5, बराबर। या तो कितने हो सकते हैं? 6 भी हो सकते हैं, बराबर ना? या तो 7 भी हो सकते हैं, या तो 8 भी हो सकते हैं, या तो 9 भी हो सकते हैं, या तो 10 के 10 पूरे, क्योंकि 10 पर्सन का कमिटी चाहिए, बराबर। इतना क्लियर? बट अब ये जो कमिटी बनी है तो इसमें सिर्फ 5 ही वुमेन है, राइट? तो बाकी ये 5 कौन रहेंगे? मेल। कहां से मिलेंगे वो? 8 मेन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा? 8C5। इधर कितना आएगा? 8C4 ना, क्योंकि 6 ऑलरेडी सेलेक्ट, तो 4 बचे। इधर कितना होगा? 8C3, इधर और इधर 8C और इधर 8C0। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, 8C0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मेल का सिलेक्शन नहीं है। 8C0 लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है इतना? अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो एक काम करते हैं, हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बाद में इसके अंदर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। तो ये लिखना है आपको लेकिन बुक में, हाँ, कि आपने सॉल्व करके फिर पुट किया है, ठीक है? तो कितना है हमारे पास? 8C5 इंटू क्या है? 8C5। तो 10C5 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और ये कितना है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा? ये 8 इंटू क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, और ये
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर जरा ध्यान दो, तो कितना, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, कैंसल, राइट। ये 4 2 जा राइट 8, करेक्ट। और ये कितना हो गया, 5 2 जा, बराबर। तो कितना बचा, ये कितना हुआ, देखो 2 बचा, 9 और 2 7, क्लियर इतना। अभी यहां देखो कितना है, ये कितना हमारे पास 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 3 2 जा 6, कैंसल, कितना आया 8 इंटू 7, क्लियर इतना। कहां बचा डिनोमिनेटर, सब कैंसल हो गया ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। देन क्या हमारे पास इधर 10c6 इंटू 8c4, बराबर, क्लियर है। तो 10c6 का मतलब क्या है, कितने और मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना होगा देन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, बराबर हो गया टोटल 6। और ये इंटू क्या है, 8 इंटू क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 हो गया, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। अब देखो जरा, तो ये 6 है, ये 6 कैंसल, 5 5 कैंसल, 4 2 जा 8 कैंसल, 3 3 जा 9, तो कितना बचा 10 इंटू 3 इंटू 7, बराबर। और इधर कितना देखो जरा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो कितना बचा 2 इंटू 7 इंटू 5, बराबर। इसको सॉल्व करना है। देन उसके बाद क्या है, 10c 7 8c 3 ना। तो कितना होगा, ये 7 है ना। अच्छा 7 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10c3 लिख सकता हूँ, राइट, करेक्ट ना। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है सबको, राइट। क्या फॉर्मूला था, एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एनसी एन माइनस आर। तो यहाँ पर 10c7 है तो इसको 10c3 लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली, क्लियर। इंटू क्या होगा 8c3, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना होगा 9 इंटू अपॉन 3 इंटू 2 इंटू, ये भी कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 इंटू 3 2 जा 6 कैंसल, 3 3 जा 9, 2 4 जा, तो कितना आया 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7। अब लास्ट, अब कौन बचा, ये बचा, राइट, क्लियर ना। तो ये कितना होगा 10c8 इंटू 8c2, बराबर, क्लियर। तो ये इसको लिख सकता हूं मैं 10c2 हो जाएगा, बराबर, और ये 8c2, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 10 इंटू 9, एंड दिस इज 8 इंटू कितना होगा 7 अपॉन 2 इंटू 1, बराबर। तो कितना आ गया हमारे पास 2 4 जा, राइट, एंड दिस इज 2 2 जा, करेक्ट। तो कितना आ गया 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, ये सॉल्व करेंगे, बराबर। इतना क्लियर, अरे समझा, ओके। और बाकी ये सॉल्व करना तो इजी है, 10c9 है, राइट, 10c9 इंटू क्या 8c1, तो 10c9 मतलब कितना होता है 10, राइट, और 8c1 मतलब 8, तो ये तो वो कितना आ गया 80। तो अभी चलो सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू कितना है 80, और इसका वैल्यू कितना होगा 10c10 मतलब 1, बराबर। चलो पहले का आंसर सॉल्व करके आंसर बताओ, चलो सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे कितना आ रहा है। सबको सॉल्व करना है, सबको कैलकुलेट करना है, एक दूसरे के पीछे मत पड़ो, को वो आंसर बताएगा तो हम भी लिख लेंगे।
कितना आ रहा है? 14112। सब वेरीफाई कर लेना, सबको ये मिल रहा है 14112। सबको इतना ही मिल रहा है, सबको 14112 ही मिल रहा है। हाँ चलो दूसरा बताओ फिर। 14700, 14700, ठीक है। इसका बताओ 16720, करेक्ट। हाँ इसका बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 1260, इतना ही आ रहा है ना। 112 प्लस 14700, 16720, दिस इज 1260। क्या क्या आ रहा है? 16666 है। अच्छा ये 1 नहीं आएगा, सिर्फ इतना 6720, ओके ठीक है। ओके हाँ चलो ऐड करें अभी। सो ऐड कर लो, कितना आएगा देखो यहां पर। तो ये एक डिजिट है 1, राइट, बाकी सबके लास्ट डिजिट में क्या है? 0, तो वो 1 एज इट इज आएगा, बराबर। क्लियर ना? किधर 2 है? हाँ करेक्ट। तो कितना हो गया ये? 3। अब देखो जरा सेकंड डिजिट इसका कितना है? 8। सेकंड डिजिट कितना है इसका? 8। इसका सेकंड डिजिट 6 है, तो 8 प्लस 6 कितना होगा? 14। 14 प्लस 2 कितना होगा? 16। 16 प्लस 1 17। कैरी कितना गया? 1। 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10। 10 प्लस 7 17। 17 प्लस 1 18। कैरी कितना गया? 1। 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8। 8 प्लस 4 12। 12 प्लस 4 16। कैरी कितना गया? 1, राइट। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 1, तो कितना आ गया? 36873। कितना आंसर आया? क्लियर? इतना 36873। अब ओके, ये इतना क्लियर है? अरे इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? मेन इन मेजोरिटी बोला है, मेन इन। तो मेन मेजोरिटी में कब होंगे? जब वो 5 से ज्यादा होंगे। 5 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, राइट। क्योंकि देखो अगर मुझे कितने परसेंट का कमिटी बनाना है? 10 का, राइट। सो 10 का टीम बनाऊंगा, अगर मैं 5 लूंगा दोनों को तो इक्वल होंगे, राइट। मेजोरिटी में कोई चीज कब आएगी? जब वो 5 से ज्यादा होगा, राइट। तो क्या होगा? मेन 5 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 7, या तो 8, या तो 80 मेन है, बस 80 तक होगा, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो ये फटाफट लिखो, फिर हम उसका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन 1 था। चलो ये फटाफट लिख लो। Is of forming a committee, forming a committee of 10 persons, 10 person in such a way, या फिर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं पर्सन इफ मेन इन मेजोरिटी, मेन आर इन मेजोरिटी। क्लियर? मेन किस में होने चाहिए? तो क्या फॉर्मूला, ध्यान दें यहां पर। तो टोटल मेन कितने? 8 है, बराबर। मेजोरिटी में आने के लिए 10 की कमेटी है, राइट। तो मेजोरिटी में आने के लिए कितना चाहिए? कम से कम कितने चाहिए मेजोरिटी में? 6 चाहिए कम से कम, राइट। करेक्ट ना? कम से कम कितने चाहिए? तो क्या होगा? 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, बराबर।
अब मुझे बताओ कि ये कितने 6, बट कितने चाहिए टोटल? टोटल कितने चाहिए? 10 ना, तो बच्चे कितने? तो 4 कहां से लेंगे? 4 विल बी वुमेन वुमेन कैंडिडेट, राइट? तो कितना होगा? 10C4, इधर कितना होगा? 10C और इधर 10C2। क्लियर? अच्छा, ये 8C6 का मतलब कितना हो गया? 8C2 हो गया ना, बराबर ना? और ये 8C7 मतलब 8C कितना हो गया? 1 हो गया, और 8C8 एज इट इज रहने दो। इतना क्लियर है? क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस R। इतना क्लियर? सो ये 8C2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, और 10C4 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 8C1 कितना होता है? 8। 10C3 कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 8C8 कितना होता है? 1, और 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। इतना क्लियर? सो दिस कैन बी रिटन एज 2 4 जा कितना होगा? 8, बराबर। और ये देखो जरा, 2 इंटू 4 कितना होगा? 8, 3 3 जा, तो 4 7 जा कितना होता है? 28 इंटू कितना आएगा? देखो 10 बचा, इधर ध्यान दो, 7 3 जा कितना होगा? 21, 21 इंटू 10 कितना होगा? 210, राइट? बराबर। प्लस ये देखो जरा, ये 3 3 जा कितना होगा? 9, और ये 2 4 जा 8, सो 4 3 जा 12, 12 8 जा कितना होता है? 96, 96 इंटू 10 कितना होगा? 960, बराबर। प्लस, और ये 2 10 इंटू 9 2 5 जा, राइट? और 5 इंटू 9 45, बराबर। चलो 28 इंटू 2 10 बताओ कितना होता है? मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। कितना आ रहा है? 588, और ये कितना है? 9। इसको ऐड कर लो डायरेक्टली, तो 45 ऐड करें कितना आएगा? 1005, राइट? 1005। सो ऐड करो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 5886 6885। चलो लिख लो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6885। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया है। A question paper has 2 section. Section 1 has 5 questions. ठीक है ना? Section 1 कितने क्वेश्चन है? 5. And Section 2 has 6 questions. A student must answer at least 2 questions from each section. Among 6 questions, he answer. कितने क्वेश्चन आंसर किए? उतने 6 आंसर्स किए, राइट? How many different choices does the student have in choosing the question? क्लियर? तो टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं उसको? 6 सेलेक्ट करने हैं ना टोटल। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं उसको? एटलीस्ट कितने क्वेश्चन से? हर एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन, बराबर। एटलीस्ट कितने चाहिए? 2। चलो सॉल्व करें फिर। चलो यहां ध्यान दो। तो देयर आर 11 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 11 क्वेश्चंस, आउट ऑफ which 5 questions are from section 1, and 6 questions are from section 2. Is that clear? और क्वेश्चन में क्या बोला कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन चाहिए? एटलीस्ट 2 क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन में दिया है द स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट 6 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन चाहिए? 6 क्वेश्चन taking at least 2 question from each section. Is that clear? So number of choices will be equals to क्या होगा? कितने होंगे नंबर ऑफ चॉइसेस बताओ. अब देखो एटलीस्ट कितने क्वेश्चन चाहिए हर एक सेक्शन से? 2 क्वेश्चन. एटलीस्ट कितने चाहिए और टोटल कितने होने चाहिए? 6. तो पहला हम सेक्शन 1 से उठाते हैं. कहां से उठाते हैं? तो सेक्शन 1 यहां पर है. सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है? तो उसमें से एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन. तो बाकी का क्वेश्चन कहां से उठाएगा? सेक्शन 2 से. तो सेक्शन 2 में कितने क्वेश्चन है टोटल? 6 है. तो कितना उठाएगा? 4. टोटल 6 होनी चाहिए ना. प्लस अभी सेक्शन 1 से कितने क्वेश्चन उठा रहा है वो? 3. तो बचा हुआ क्वेश्चन कहां से उठाएगा? सेक्शन 2 से. चलो अब यहां से मैंने लिया 5C4. तो बचा हुआ क्वेश्चन कहां से उठाएगा वो? सेक्शन 2. तो कितना होगा? 6C2. अब मुझे बताओ क्या मैं 5 के 5 पूरे क्वेश्चन यहां सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? कर सकता है. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मैं इधर सेलेक्ट करने जाऊंगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाऊंगा, जो कि पॉसिबल, क्योंकि हर एक सेक्शन से मिनिमम कितने क्वेश्चन चाहिए? 2 क्वेश्चन. तो इसलिए ये केस पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम सेक्शन 1 से मैं 4 सेलेक्ट कर सकता हूं. कितने सेलेक्ट कर सकता हूं? और मैक्सिमम सेक्शन 2 से कितने सेलेक्ट कर सकता हूं? 4 सेलेक्ट कर सकता हूं. मतलब दोनों से मैक्सिमम 4. इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी एक सेक्शन से 4 से ज्यादा होना नहीं चाहिए. समझाना कैसे आया? अरे समझा? तो 5C2 है. तो 5C2 को क्या लिखेंगे यहां पर? 5 इंटू 4 इंटू, और ये कितना होगा? सॉरी ये ऊपर आएगा. ये कितना होगा? 2 इंटू, एंड दिस इज 5 इंटू 4. और 6C4 है. राइट. एक काम करते इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं. 5C2 है बराबर ये 6C4, तो इसको 6C2 लिख सकते हैं हम लोग. और ये 5C3 मतलब ये कितना हो जाएगा? 5C2 6C3. और ये कितना हो जाएगा? 5C1 6C2. क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R. तो ये 5C2 का मतलब कितना हो गया? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू, और ये कितना हो गया? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1. 5C2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1. और ये 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. 5C1 कितना होगा? 5 होता है. राइट. और 6C2 कितना होगा? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1. क्लियर है? जरा 2 2 से कितना होगा? 4 4 4 कैंसल. 6 5 से कितना होता है? 30. 30 इंटू 5 कितना होगा? 150. तो ये आ गया 150 बराबर प्लस, और ये कितना होगा? 5 4 से 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 10 प्लस इंटू है. राइट. सॉरी इंटू. यहां ध्यान दो जरा. तो ये मैं ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 कैंसिल. ये 3 2 सा कितना होगा? 6. 5 4 सा 20 हो गया. 5 2 सा 10 कितना हो गया? कितना हो गया? 200. हाँ. अरे 5 इंटू 2 10 हो गया. 10 इंटू 4 40. 40 इंटू 5 प्लस, और ये 2 3 सा कितना होगा? 5 3 सा 15. 15 5 सा 75. सो ऐड कर लो. सो कितना होगा? तो ये हो गया हमारे पास 5. 7 प्लस 5 कितना होगा? 2. कैरी कितना गया? 1. 3 प्लस 1 425. समझा? तो टोटल कितने क्वेश्चन सिलेक्शन के पॉसिबिलिटी है? 425. चलो लिख लो फटाफट. चलो ध्यान दो इधर. क्वेश्चन देखो क्या बोला है. देयर आर 3 विकेट कीपर्स
and 5 bowlers among 22 cricket players. A team of 11 players is to be selected so that there is exactly one. देखो वापस रिपीट करो, क्या बोला? There are 3 wicket keepers. कितने wicket keepers हैं? 3 and 5 bowlers among 22 cricket players. A team of 11 player is to be selected so that there is exactly one wicket keeper. कितना होना चाहिए? एक ही विकेट कीपर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 4 बॉलर इन द टीम. तो एटलीस्ट कितने बॉलर चाहिए? तो अगर एटलीस्ट 4 बॉलर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कितने बॉलर्स होने चाहिए? कितने होने चाहिए? अरे 5 ना. क्या 5 ही बॉलर? तो क्या उसमें से 10 लेके आओगे क्या? फिर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 4, मैक्सिमम 5. जरा पूरा क्वेश्चन रीड करने का, नहीं तो गाय गाय में लिखते जाओगे ऐसा पूरा दिस C2 ऐसा पूरा लिखते जाओगे. 11 के 11 पूरे बॉलर ही रख दोगे. हाँ चलो याद आनते. तो क्या दिया है? सो अमंग क्या दिया हमको? अमंग 22 क्रिकेटर्स. कितने क्रिकेटर्स हैं? तो among 22 cricketers, ठीक है. Among 22 cricket players, there are 3 wicket keepers. कितने wicket keepers हैं? 3 wicket keepers एंड इधर ध्यान दो एंड 5 क्या है? बॉलर्स है. 5 क्या है? दैट इज टोटल, दैट इज 8 प्लेयर्स. कितने प्लेयर्स हैं? 8 प्लेयर्स. एंड द रिमेनिंग रिमेनिंग कितने बच्चे बताओ? 14 प्लेयर बचे ना. तो 14 प्लेयर्स क्या होंगे? रिमेनिंग 14 प्लेयर्स आर क्या होंगे? अरे बचे हुए कितने क्या होंगे? अरे क्रिकेट टीम खेलने के लिए कौन कौन चाहिए रहता है? बॉलर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, और क्या चाहिए? तो बॉलर और बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर है, तो बचे हुए कौन है? आर बैट्समैन. Is that clear? समझा इतना? अरे समझा क्या? तो ध्यान दो. So the number of ways in which a team of 11 player can be chosen so that exactly one wicket keeper and at least 4 bowlers. Clear? 4 bowlers will be in the team. क्लियर है ना इतना? ओके तो क्या होगा बताओ जरा. हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो कितने बॉलर्स है टोटल? तो देखो विकेट कीपर कितने? 3 है, तो कितना होगा? 3C1 बराबर. और उसके बाद बॉलर कितने हैं? 5 बॉलर है. कितने चाहिए? एटलीस्ट कितने चाहिए? अरे एटलीस्ट बोला है कितने चाहिए? 4.
बराबर प्लस कितना होगा बताओ 3C1, विकेट कीपर एक ही रहेगा, उससे ज्यादा होने वाला, बॉलर कितना हो जाएगा 5C5 हो सकता है, बराबर ना, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो बचे हुए कौन है? बैट्समैन। तो बैट्समैन टोटल कितने हैं? 14। तो 14C क्या होगा? 6, राइट। और इधर 14C, इधर ऑलरेडी 5 + 1 6 है, तो बचे कितने? तो 5। बस इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर। सॉल्व करें। अब बताओ 3C1 कितना होता है? 3 होता है, बराबर। क्लियर? 5C4 कितना होता है? 5। और ये 14C6 है, तो क्या लिखेंगे इसको? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको 6 बार लिखो तो 14 इंटू क्या होगा? 13 × 12 × 11 × 10 × 9 हो गया 6 बार। 3C1 कितना होगा? 3, बराबर। 3C1 कितना होगा? 5C5 1। और 14C5 कितना होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × और ये 14C5 कितना हो जाएगा? 14 × 13 × 12 × 11 × 10, बराबर। अब ध्यान दो जरा, इधर इधर ध्यान दो। ये 5 है और ये 2 है, 5 2 = 10, कैंसल, बराबर। ये 3 है, ये 4 3 = 12, कैंसल, बराबर। और ये 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 7 = बराबर। क्लियर है इतना? समझा ना? अब कितना आगे देखो जरा, 5 3 = कितना होगा? 15 इंटू कितना बचा यहां देखो जरा, 7 बचा, 13 बचा, 11 बचा और 3 बचा, प्लस ये 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर देखो जरा, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गया? कैंसल, बराबर। 4, या फिर हम 4 3 = 12 इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। क्लियर है इतना? और ये 5 2 = 10, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? 3 1 = 3, और उधर कितना बचा? 14 × 13 × 11। इतना क्लियर? कर लोगे सॉल्व? चलो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है ये वाला वैल्यू। 15 × 7 × 13 × 11 × 3, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 450, ओके। और ये वाला नेक्स्ट कितना? 6006, ऐसा। हाँ, सो ऐड करो, कितना आएगा? 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो 5 + 1 कितना होगा? 5 0। और ये कितना है? 5 + 6 11, कितना हो जाएगा? 5 5 1 0 5 1। चलो लिख लो फटाफट।